पार्ट देखते हैं, रिकॉर्डिंग पे लगाया है। ओके, सो लास्ट लेक्चर वी आर डिस्कस्ड अबाउट दी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, मतलब हमने डिस्कस किया था कि दो देखो, हम पूरा अभी तक आइसोमेरिज्म ही देख रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इंटरेस्टिंग भी है। कुछ पार्ट एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन वो नीट में, जेई में वो आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये एनसीईआरटी में नहीं है, आप कहाँ से पढ़ा रहे हो। ठीक है, ये वाला पार्ट एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव में आएगा और ये जो कॉम्पिटिटिव का सिलेबस है उसमें भी ये है, ठीक है। तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि हम आइसोमेरिज्म देख रहे हैं। आइसोमेरिज्म में दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल, दूसरा होता है स्टेरियोकेमिकल। स्ट्रक्चरल में चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म, ये पूरा डिटेल में देखा था हमने। फिर हम आ गए थे स्टेरियो आइसोमेरिज्म, compounds having same molecular formula, same structural formula but different orientation in the space। स्पेस में उनकी ओरिएंटेशन होती है अलग अलग। तो उसमें दो टाइप हो गए थे, जैसे कि मैंने बताया था, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ओके, ज्योमेट्रिकल में भी हमने बहुत सारे टाइप देखे थे। ज्योमेट्रिकल में हमने तीन टाइप देखे थे, जैसे कि मैंने लास्ट एक डायग्राम बताया था। ओके, ज्योमेट्रिकल में टोटल तीन है। एक है सिस एट ट्रांस, ओके, दूसरा है ई और जेड नॉमेनक्लेचर सिस्टम, और थर्ड था जो सी डबल बॉन्ड एन या फिर एन डबल बॉन्ड एन के लिए था, वो था सिन या एंटी एडिशन। ओके, ये हमारा लास्ट लेक्चर पे हुआ था। उसके बाद हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चालू किया था। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैंने बताया था कि ऑप्टिकल मतलब अगर कोई कंपाउंड पे लाइट गिर जाती है या फिर उसको, दे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट देयर बिहेवियर in the presence of light is different, their behavior in presence of light is different. Okay, and that's why these isomers are called as a optical active isomerisms। okay, so उसमें ही हमने देखा था कि हम पहले क्या करते हैं, जो लाइट होती है हमारी वो ऑर्डिनरी लाइट होती है, तो ऑर्डिनरी लाइट को हम निकोल्स प्रिज्म से पास करके उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना देते हैं, और हमारा जो सब्सटेंस होता है उससे वो हम लाइट पास कर देते हैं। अगर वो सब्सटेंस लाइट एक्टिव मतलब लाइट रोटेट कर देता है टुवर्ड्स द लाइट, टुवर्ड्स द राइट साइड और टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, देन उसको हम बोल सकते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। लेकिन मैंने उसके बाद भी आप लोगों को बताया कि एक कंडीशन है, कि कंडीशन कौन सी है, कि उसमें क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप कैसे बताओगे कि अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं, ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं, तो आप लोगों ने कल बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने बताए थे कि अगर उसमें कायरल कार्बन है, मतलब अगर कोई कार्बन को चारों एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अलग अलग है, तो वो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। बराबर, यहां तक समझ में आया था आप लोगों को, यस और नो? यहां तक समझ में आया था? आपने एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे, ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव कौन सा होगा, यस? यहां तक समझ में आया, यस और नो? ओके, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है क्या? जस्ट 1 मिनट। हाँ, अभी आया क्लियर? अभी क्लियर आया? अभी तक ब्लर ही दिख रहा है? देखो सब लोगों को, सब लोगों को ब्लर ही दिख रहा है? हाँ ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, इस कंपाउंड को टू डायमेंशन में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो ये वाला, यहाँ पे सेंटर वाला जो है वो हमारा कायरल कार्बन होगा, ये H राइट साइड पे होगा, ये Br लेफ्ट साइड पे होगा, ये CH3 ऊपर होगा, ये OH नीचे होगा, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। एक साइंटिस्ट ने उसको डिटरमाइन किया, एक साइंटिस्ट ने उसको बताया, उनका नाम था फिशर।
ओके तो उन्होंने ये बताया कि मॉलिक्यूल को आप ऐसे रिप्रेजेंट करो। ओके जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इन द प्लेन है और जो भी वर्टिकल लाइन पे है वो अबव द प्लेन है। ठीक है तो मॉलिक्यूल को हम इसके बजाय हम इससे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे यहां से आगे। ठीक है क्योंकि मुझे एक इंपॉर्टेंट आपको नॉमेनक्लेचर बताना है। ये आपको समझ में आया? आप ये वाला सेंटर कायरल कार्बन है H राइट साइड पे, Br लेफ्ट साइड पे, ऊपर CH3 और नीचे जो है वो OH है। तो इसको हम बोलेंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सो राइट डाउन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है इट इज अ टू डायमेंशनल अरेंजमेंट। ठीक है ओके अभी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है, बहुत ही जो कि एग्जाम में हर बार इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव में। ओके तो हमें देखना है नॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो जस्ट आप हेडिंग दो आर एस कॉन्फ़िगरेशन, आर एस नॉमेनक्लेचर सिस्टम। आर एस नॉमेनक्लेचर सिस्टम से हम बता सकते हैं कि वो कंपाउंड लाइट कहां पे रोटेट करेगा। ओके सो राइट डाउन आर एस नॉमेनक्लेचर, आर एस नॉमेनक्लेचर सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा ये क्या है और कैसे है। ठीक है सो आर का मीनिंग होता है रेक्टस, आर का मीनिंग होता है रेक्टस, रेक्टस मींस टुवर्ड्स द राइट साइड। ये जो कंपाउंड है जो आर होंगे वो लाइट रोटेट करेंगे टुवर्ड्स द राइट साइड, राइट ओके। एंड एस मींस सिनिस्टर, एस मींस सिनिस्टर, ये जो कंपाउंड होंगे वो लाइट रोटेट करेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट। अभी हम देखेंगे कि कौन से कंपाउंड, सिर्फ हम देख के उसको बता सकते हैं कि कंपाउंड किस तरफ लाइट रोटेट करेगा, आर की तरफ रोटेट करेगा या फिर एल मतलब राइट साइड की तरफ रोटेट करेगा या फिर लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट करेगा। तो यहाँ पे आर का मीनिंग बताया मैंने टुवर्ड द राइट साइड, एस का मीनिंग बताया मैंने टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो अभी ना एक कंपाउंड में ले देता हूं यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे एक कंपाउंड है मेरे पास, कंसीडर करेंगे हम आयोडीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे सपोज क्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। एक कंपाउंड, एक कोई भी हम रैंडम एक कंपाउंड लेंगे और इसको हम देख के टू डायमेंशनल पेपर पे देख के हम बता सकते हैं कि ये कंपाउंड लाइट कहाँ पे रोटेट करेगा, टुवर्ड्स द राइट साइड या फिर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। बहुत ही इजी है। तो उसके लिए साइंटिस्ट है जो कि हमने हमारे इजेड नॉमेनक्लेचर बताया, तीन साइंटिस्ट थे कान, इनगोल्ड और प्रीलॉग। ये तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया, रूल्स बताए एंड अकॉर्डिंग टू दैट रूल ओके आप बता सकते हो कि कोई कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड लाइट राइट साइड पे रोटेट करेगा या फिर लेफ्ट साइड पे रोटेट करेगा। ओके सो राइट डाउन CIP मतलब कान इनगोल्ड प्रीलॉग रूल, कान इनगोल्ड प्रीलॉग रूल। उन्होंने क्या बताया देखो, प्रायोरिटी आपको क्या करना है, असाइन प्रायोरिटी, असाइन प्रायोरिटी टू द atoms, assign priority to the atoms attached to chiral carbon, attached to chiral carbon, chiral carbon on the basis of, on the basis of, on the basis of atomic नंबर या फिर एटॉमिक वेट भी बोल, पहले वेट बताया था लेकिन यहाँ पे एटॉमिक नंबर पे होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, इसका मतलब क्या, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ओके सो यहाँ पे लिख देता हूं मैं एटम और ग्रुप having greater atomic number
greater atomic number, atom or group having greater atomic number having priority is 1। उसके बाद आगे जाना है, उसके बाद 2 देना है, उसके बाद 3 देना है, उसके बाद 4 देना है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर कम होता जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं इस केस में बताऊं तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, तो आयोडीन को मैं 1 नंबर दूंगा। ठीक है, ओके। आयोडीन के बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सो ब्रोमीन आएगा सेकेंड नंबर पे, क्लोरीन आएगा थर्ड नंबर पे, और हाइड्रोजन आएगा फोर्थ नंबर पे। ऐसे हमें क्या करना है, पहले प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, ये समझ में आया? यहां तक समझ में आया सब लोगों को? यस और नो? ओके, तो हमें जाना है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अगर हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जा रहे हैं और हमारी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सिनिस्टर मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। ओके, और 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जा रहे हैं और हमारी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, मतलब टुवर्ड द राइट साइड है, तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, आर होगा। बहुत ही सिंपल है। सो राइट डाउन नेक्स्ट रूल, फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, our eyes travels in clockwise or राइट साइड। क्लॉकवाइज मतलब राइट साइड होगा, और राइट साइड, then configuration is R। कैसे कॉन्फ़िगरेशन होगा, R होगा। आपको 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जाना है। अगर आपके आई ऐसे ट्रैवल हो रही है या फिर आपकी डायरेक्शन ऐसे आ रही है टुवर्ड द राइट, देन कॉन्फ़िगरेशन इज आर। ओके, उसके अपोजिट वाइस वर्सा। ओके, इफ आवर डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज then it must be क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कायरल कार्बन एटम, ओके, आर, एस या फिर और कोई डिफरेंट होगा। ठीक है, ये आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस होगा। यहां तक समझ में आया सब लोगों को? यस, समझ में आ रहा है ना? यस और नो? ओके, तो इसके लिए एक कंडीशन है वो आपको फॉलो करनी होगी। राइट डाउन कंडीशन हाइड्रोजन, जो हमारा हाइड्रोजन है वो या फिर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन वर्टिकल लाइन, हाइड्रोजन और लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन वर्टिकल लाइन इज मस्ट। यहां पे दिख रहा है आप लोगों को, हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन पे है ना? ओके, हाँ, तो ये वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, ये उसकी मस्ट कंडीशन है। अगर ये नहीं होता, मगर अगर हमारा हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है तो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट रूल है, इफ हाइड्रोजन इज ऑन हॉरिजॉन्टल
line, then S becomes R and R becomes S. मतलब हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पे है और आपका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है S, तो आप उसको S नहीं बोलोगे, आप उसको बोलोगे R. ओके, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है. मैं पूरा रूल बता देता हूं फिर से एक बार, ठीक है. ये लिख के हो गया आप लोगों का. बहुत सारे एग्जांपल लेंगे कोई. हाँ, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे हम, टेंशन मत लो आप लोग. ओके, बहुत अच्छे से लेंगे. हो गया. हो गया कि नहीं? ओके, फिर से एक बार देख लो. आर एस नॉमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है. आर मींस टुवर्ड द राइट साइड, एस मींस टुवर्ड द लेफ्ट साइड, रेक्टस सिनिस्टर. ये है हमारा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है. टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर. कान इन गोल्ड प्रीलॉग ने रूल बताया. उन्होंने बताया कि कंपाउंड कैसे लाइट रोटेट करेगा, हम सिर्फ देख के टू डायमेंशनल पे बता सकते हैं. उन्होंने बताया कि क्या करना होगा आपको. आपको करना होगा कि चारों जो एटम्स है उनको प्रायोरिटी देनी होगी अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर. जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी 1 देना है, उसके बाद कम है उसको 2 देना है, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ऐसे आपको प्रायोरिटी देना है. अगर आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जाना है, आप जा रहे हो आप लोग, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है या फिर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड घूमता है, देन इट इज अ सिनिस्टर, मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन होगा. अगर आप 1 टू 2, 2 टू 3, 3 टू 4 जा रहे हैं और आपका जो हैंड है ये टुवर्ड्स द राइट साइड घूम रहा है या फिर क्लॉकवाइज घूम रहा है, देन ये होगा टुवर्ड्स द राइट, मींस रेक्टस, दैट इज आर कॉन्फ़िगरेशन. कंडीशन यही है कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा या फिर हाइड्रोजन, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में हाइड्रोजन ही लोएस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है, ठीक है, तो 1 ही होगा. तो हाइड्रोजन लोएस्ट प्रायोरिटी पे आएगा. जो लोएस्ट प्रायोरिटी पे ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए. यस, जो वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए. अगर वो हॉरिजॉन्टल पे है और आपका कॉन्फ़िगरेशन एस आ रहा है, तो एस का आप एस नहीं बोलोगे, आप बोलोगे आर. ओके, अगर आर आ रहा है तो आप आर नहीं बोलोगे, आप बोलोगे एस. समझ में आया? यस, समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो. हाँ, तो अभी इसका बताओ, आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा या ये एस आएगा? ये वाला एग्जांपल, फर्स्ट वाला, ये क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन? आर आएगा या एस आएगा? देखो, प्रायोरिटी दे दी आप लोगों ने. हाँ, इसको 1 दे दिया क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा है. 1 2 3, कैसे घूम रहा है ये, डायरेक्शन बताओ. हाँ, ओके ओके ओके. हाँ, अभी दिख रहा है? ओके, ठीक है. तो अभी ये कैसे घूम रहा है, 1 टू 2, 2 टू 3, कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. ओके, तो क्या होगा इसको, क्या होगा? एस होगा, बराबर.
यस, समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल दे देता हूं मैं आप लोगों को। सेकेंड वाला एग्जांपल, HCH3, D means deuterium एंड OH। बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, R आएगा या S आएगा? क्या आएगा? R। प्रायोरिटी दिया, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको है? यस, किसको है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी? CH3 को। देखो ये कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ये अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो प्रायोरिटी किसको ज्यादा होगी? ऑक्सीजन को। तो इसको 1 आएगा, 2 किसको आएगा? CH3। 3 किसको आएगा? ड्यूटेरियम को। 4 इसको आएगा। ठीक है, तो हमें 1 to 2, 2 to 3 ही जाना है। बीच में 4 आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम 1 to 2, 2 to 3 जाएंगे। कैसे घूम रहा है? राइट साइड। तो क्या कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ गया? आर आ गया, वेरी गुड। ठीक है, एन के बाद जाओ, यहां पे एन के बाद एच है, यहां पे एन के बाद एच है। ठीक है, कोई बात नहीं है। यहां पे एच के बाद अगेन एच है, ये वाला। यहां पे एच के बाद सी है। तो अभी बताओ किसको प्रायोरिटी जाएगी, ऊपर या नीचे वाला? नीचे वाला। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से सबसे एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका है? नाइट्रोजन का कितना है? 7 है। ऑक्सीजन का कितना है? 8 है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा 8 आएगा, मतलब इसको आएगा 1 नंबर। उसके बाद ये 2 नंबर आएगा, उसके बाद ये 3 नंबर आएगा, उसके बाद ये 4 नंबर आएगा। ठीक है, तो हम जाएंगे 1 to 2, 2 to 3। सो 1 to 2, 2 to 3। कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन हाइड्रोजन कौन से पोजीशन पे है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होना चाहिए था? एस होना चाहिए था। लेकिन अभी एस होगा क्या? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा कौन से पोजीशन पे है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। मैंने रूल में बताया था, अगर हाइड्रोजन वर्टिकल पोजीशन पे है तो आर का आर ही रहेगा और एस का एस ही रहेगा। लेकिन हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है तो आर का एस हो जाएगा और एस का आर हो जाएगा। अभी हमारा आ रहा है एस बराबर, तो एस का क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? आर आ जाएगा। समझ में आया ये? यस और नो? समझ में आया कि नहीं? हेलो? हाँ, ठीक है, नेक्स्ट वाला एग्जांपल दे देता हूं मैं आप लोगों को। देखेंगे किसका दिमाग कितना चलता है। यहाँ पे OH है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C है। ये एग्जाम में आ चुके हैं ये एग्जांपल्स। यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 है और नीचे है NH2। तो आपको बताना है कि कॉन्फ़िगरेशन R होगा या S होगा। जल्दी से बताओ। पहले प्रायोरिटी दोगे, जब तक आपको डिफरेंस नहीं पता चलता तब तक आप आगे आगे जाओगे। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे आप, हाँ मैं वही बताने जा रहा हूँ। हाँ, एक मिनट, मैं वही बताने जा रहा हूँ कि कैसे करना है इन बॉन्ड्स पे। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है। तो आपको फैंटम एटम्स लेने हैं, मतलब इमेजिनरी एटम्स लेने हैं। जितना बॉन्ड है उतने इमेजिनरी एटम्स लेने हैं, किसके साथ है उस उतने। मतलब ये कार्बन इस कार्बन को दो बार जुड़ा है, तो मैं यहां पे बताऊंगा सी और सी। दिस इज अवर इमेजिनरी एटम, फैंटम एटम बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? फैंटम एटम। ये वाला कार्बन जो कि मेन अटैच है, ये वाला कार्बन, उसको ये डबल बॉन्डेड है, तो इसीलिए मैंने सी के बाद सी लगाया है, ठीक है। और इसको देख लो आप लोग, ये वाला मेरा मेन कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्डेड है, तो ये यहां पे सी आएगा, ये यहां पे सी आएगा, ये यहां पे सी आएगा, ठीक है। ये हमारे मेन चेन को। तो अभी हम देखेंगे कि प्रायोरिटी किसको देनी है। तो इसको, ये वाला सी है हमारे पास, इसको सी है और एच है। और ये वाला देखोगे आप लोग, तो इसको, ये मेन वाला, ये इसको सी है और सी है। तो डिफरेंस आपको कहां पे मिल रहा है? सी सेम है, सी सेम है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे सी है, बराबर। मतलब ट्रिपल बॉन्ड को दोगे या डबल बॉन्ड को प्रीफरेंस दोगे? एग्जैक्टली, ट्रिपल बॉन्ड को आप प्रीफरेंस दोगे। ओके, सबसे ज्यादा प्रीफरेंस किसको आएगा? OH, वेरी गुड, OH को प्रीफरेंस सबसे ज्यादा। एटॉमिक नंबर O का कितना है? 8। कार्बन का कितना है? 6। नाइट्रोजन का कितना है? 7। तो 8 वाले को पहले आ जाएगा, नाइट्रोजन 7 वाले को दूसरे आ जाएगा। अभी कार्बन में हम डिसाइड करेंगे। तो आपने बताया कि ट्रिपल बॉन्ड पे यहाँ पे हमारा प्रीफरेंस होगा, तो इसको 3 आ जाएगा और इसको 4 आ जाएगा। आया समझ में? देखो, फैंटम एटम इट इज एन इमेजिनरी, मतलब उन्होंने ऐसा बताया है, रूल में ऐसे बताया है कि कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रायोरिटी कैसे देंगे, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन को अटैच है, ऐसे कंसीडर करेंगे हम, इमेजिनरी। ओके, क्योंकि हम तो अभी तो बता नहीं सकते ना किसको प्रीफरेंस देंगे। तो उन्होंने बताया जितने बॉन्ड होंगे उतने आपको फैंटम एटम कंसिडर करने होंगे। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड है, तो 1 2 3 फैंटम एटम कंसिडर करने, यहाँ पे 2 है, तो 2 हमें फैंटम एटम कंसिडर करने होंगे। नहीं तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि किसको हम प्रीफरेंस दे। इसीलिए वो उन्होंने कंसेप्ट बताया, ठीक है। तो अभी ये समझ में आया आप लोगों को, 1 2 3 4 प्रायोरिटी? यस। ओके, तो क्या आएगा अभी, बताओ जल्दी, कैसे घूमेगा? 1 टू 2 2 टू 3 जाना है। देखो, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, कैसे जाएगा? 1 टू 2 2 टू 3, देखो 1 टू 2। हाँ, हाँ, मैं वही बोल रहा हूं आपको। 1 टू 2 अगर यहां से जाएगा तो 3 को बीच में ऐसे जाना पड़ेगा, बराबर। मतलब अगर मैं यहां से जाऊंगा 3 से, तो 1 टू 2 गया मैं, फिर से 3 मुझे ऐसे जाना पड़ेगा। लेकिन 1 टू 2, यहाँ पे 4 को नहीं देखना, 1 टू 2 2 टू 3 और 3 टू 4 सेम घूम रहा है। समझ में आया? देखो, 1 और 2 में कंफ्यूजन है, तो 3 को देखो, 3 को लाइन में लाना है, ठीक है। सो 1 टू 2 2 टू 3। ओके, ठीक है। कैसे घूम रहा है ये? कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए, आर होना चाहिए? एस होना चाहिए, ठीक है। और मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, एस आएगा या आर आएगा? सोचो। एस आएगा, आर आएगा। यस, वही वही एग्जैक्टली सोचना है आप लोगों को।
आर देखो हमारा कॉन्फ़िगरेशन तो अभी एस है, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है। ओके, लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, तो एस का हो जाता है आर, बराबर। तो क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन? ओके, समझ में आ रहा है अभी? यस, हाँ। चलो, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट देखो, यहाँ पे प्रायोरिटी तक समझ में आया? प्रायोरिटी तक, प्रायोरिटी तक समझ में आया? 1 2 3 4 नंबरिंग तक समझ में आया?